हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप भी अपने एग्लोनिमा प्लांट्स में कुछ इस तरीके की ग्रोथ चाहते हैं, कुछ इस तरीके का लुक चाहते हैं, यानी कि पत्तियों का साइज बहुत ही बड़ा हो और हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो और हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाए, तो गाइस हम क्या काम करते हैं कि हम एनपीके फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं और हम वेट करते हैं अपने प्लांट्स के इस तरीके के होने का। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक गलती करते हैं और वो है कि हम अपने प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। यस गाइस, ये वीडियो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ही है, उसका इंपॉर्टेंस बताने के बारे में है। तो इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बेटर अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो जब तक हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे हमारे प्लांट्स में, हमारे प्लांट की ग्रोथ में वो बात हमें नजर ही नहीं आएगी जो हम तलाश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो मैजिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर। ये पाउडर फॉर्म में है, ग्रैनुलर फॉर्म में भी आता है। आप चाहें तो मिट्टी बनाते वक्त इसे ऐड कर सकते हैं, और या फिर मिट्टी आपने बनाने में लेट कर दी है, आपने ऑलरेडी मिट्टी बना रखा है, तो आपको इस तरीके से एक टीस्पून आपको पूरा भर के लेना है और फिर उसको प्लांट्स में साइड में इस तरह से करके स्प्रिंकल कर देना है सॉइल के ऊपर। और खास ख्याल रखना है आपको क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी इससे ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम, और आपको प्लांट की स्टेम से थोड़ी दूर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर डालना है, क्योंकि अगर आप स्टेम के पास डाल देंगे तो स्टेम जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा प्लांट हमारा। ये मेरा 8 इंच का पॉट है तो मैं इसमें 1 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 6 इंच के पॉट में इसको डाल रहे हैं तो आप इस क्वांटिटी को आधी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आपने मिट्टी को ऊपर नीचे अच्छे से कर देनी है, ताकि जब हम पानी डालेंगे तो ये न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर चला जाएगा। जब हम लोग एग्लोनिमास लगाते हैं तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है हमारे प्लांट्स जल्दी से बुशी हो जाएं, जल्दी से जो उनका लुक हम देखना चाहते हैं वो लुक उनमें बहुत जल्दी आ जाए, और जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रिटार्डेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो लुक देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस एक प्रॉब्लम हमेशा एग्लोनिमास में होती है, मेरे व्यूअर्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि उनकी जो लीव्स हैं वो ओपन नहीं हो रही हैं। नई लीव्स का ना खुलना, या फिर नई लीव्स खुल भी रही हैं तो उनमें वो बात नहीं आ रही है, वो शाइन नहीं आ रही है, और जो लीव्स की ओवरऑल क्वालिटी है वो हमारे एक्सपेक्टेशन जितनी नहीं आ रही है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स प्लांट की इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से दूर होगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। एग्लोनिमास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, लेकिन एक्सटर्नली हम कॉपर सल्फेट फर्टिलाइजर के फॉर्म में इनको कॉपर दें, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कई बार बिगनर्स के लिए। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम अपने प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सिर्फ कॉपर ही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं, जो कि उनके बेसिक ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। आप इस मेथड को जरूर अपने प्लांट्स में ट्राई कीजिए और इसका रिजल्ट मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।